देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 84% बराबर है, यानी इसके कहने का मतलब है 84% किसके बराबर है, कितने के बराबर है। और ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज है, यानी कहीं भी है परसेंटेज, और परसेंटेज को हटाना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो हम ऐसे ही 84 में हम 100 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, हम 84 में 100 से भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज को हटाना है। तो इसे 2 से काट रहे हैं तो यह हमारा 42 हो जा रहा है, यह 50 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 42/50। देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है। लेकिन इसको हम अभी भी काट सकते हैं 2 से, ये 21 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 21/25 यह भी आंसर होगा। ये सबसे आखिरी स्टेप तक ले गए हैं, लेकिन ये आखिरी स्टेप तक नहीं ले गया है, यहीं पर छोड़ दिया गया है, इसीलिए हमारा आंसर 42/50 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, ये जो हम क्वेश्चन दिया हूँ 3 नंबर का, और ये जो भी इस समय क्लास चला रहा हूँ, ये आपका नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और BHU के लिए ही है। ये अभी क्लास 6 के एडमिशन के लिए है। चलिए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा, उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च कर दिए, तो वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो। क्या हो, 3,000 का लाभ हो। तो पहले चलिए हम टीवी खरीदा गया है, यानी करें मूल्य इक्वल टू 18,200। अब मरम्मत किया गया है, मरम्मत यहाँ पर किया गया है कितने लगाकर, 1,800। मरम्मत इक्वल टू 1,800। ये दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कुल दे करें, यानी इसके कहने का मतलब है कि जो मरम्मत किए हैं तो टीवी पर ही न किए हैं कि खाए पिए हैं, कुछ नहीं। यहाँ पर आप टीवी पर ही खर्च किए हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा वास्तविक क्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा, हमारा वास्तविक क्रय मूल्य आएगा। इसको ऐड कर रहे हैं तो देखिए हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। ये भी 2 और 8 कितना, तो 10 कैरी करेंगे, 1 8 1 9, एक फिर एक कैरी करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। जो कैरी किए हैं 1 में, फिर 1 को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ऐड किए हैं तो हमारा यहाँ पर 20,000 आया। क्या आया है, हमारा 20,000। और बोल रहा है कि हम इसको कितने में बेचे कि 3,000 का लाभ हो। तो हमारा तो ये हम वास्तविक में खर्च कितना कर चुके हैं, 20,000 टीवी पर। किस पर खर्च कर चुके हैं, टीवी पर। और हमको उस टीवी पर 3,000 रुपया लाभ कमाना है। तो 20,000 प्लस 3,000 को ऐड करेंगे, यही हमारा लाभ है। क्या है हमारा, 3,000 यहाँ पर लाभ है। तो इसको करेंगे तो हमारा 23,000 टोटल आएगा। 23,000 में यदि हम इस टीवी को हम बेच रहे हैं तो हमारा 3,000 का लाभ मिल रहा है। तो चलिए हम ऑप्शन मिलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी 23,000 दिखा रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए साथियों, देखिए यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इतना में 13 से भाग देना है और भागफल क्या आएगा, यही पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दे चुका है 4 ऑप्शन, वो भागफल क्या होगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप लोगों का HW रहेगा। आप लोग कमेंट में इसको सॉल्व कर जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है श्रेणी यानी सीरीज। ये दिया है 9 13 17 21 25 में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर आगे वाले की संख्या पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 में यदि हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा 13 होगा, और 13 में भी हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा 17 होगा, और 17 में भी हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा 21 होगा, और 21 में हम प्लस 4 करेंगे तो हमारा 25 होगा, और 25 में भी 4 प्लस करेंगे तो हमारा 29 आएगा। और 29 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सटीक करेंगे ऐसे ही। यदि ये सीरीज न चलता, इधर उधर सीरीज होता, तो ये इसका हमको सोल्यूशन करने में बहुत दिक्कत होता, शायद इसका आंसर भी नहीं आता। यदि सीरीज सेम है, 4 सभी में प्लस हुआ है, तो ये सीरीज सही है, इसीलिए इसका आंसर जल्दी से आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, 6ठा नंबर का क्वेश्चन है। सभी जगह दशमलव यानी डेसिमल दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका योग, और ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इसको हल कर रहा हूं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी कीजिएगा। और इसका एक ही उपाय है कि इसको हम
इसका एक ही उपाय है कि इसको हम लिखेंगे 7.7, फिर यहाँ पर है 7 तो हम 7 करेंगे, यहाँ पर डबल 7 है पॉइंट के बाद तो डबल 7 कर लेंगे, फिर ऐसे ही लिखते जाएंगे। 3 7 है, फिर यहाँ पर 4 7 है तो 7.47 लगाएंगे और प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। उसके बाद से जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर हम शून्य को फिल कर देंगे। क्या कर देंगे? हम शून्य को फिल कर देंगे। इससे हमारी सुविधा होगी, जोड़ने में या घटाने में भी सुविधा होगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी जगह शून्य है और यहाँ पर 7 है तो ऐसे ही हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ पर डबल शून्य है तो यहाँ पर 2 7 हो रहा है तो 7 7 14 कैरी 1, तो यहाँ पर देखिए शून्य है, यहाँ पर कुछ रहेगा ही नहीं तो 7 7 7 यानी 7 14 14 7 21 21 2 22 कैरी हमारा 2। देखिए यहाँ पर 7 7 14 14 7 21 और 21 7 हमारा 28 28 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 30 और हमारा कैरी 3। देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो हम भी पॉइंट लगा लेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर पॉइंट है तो हमारा पॉइंट लगा लेंगे और 7 चौको 28 28 3 जोड़ेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन में मिलाते हैं तो देखिए हमारा 31.0247 31.0247 हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। ऐसे इसको सिंपल लिखेंगे तभी जाकर हम माइनस या जोड़ सकते हैं, अन्यथा हमारा गलत हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसे हम पढ़ते हैं। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए हैं तो शेष कपड़े की लंबाई कितनी होगी। यदि इसको आप लैंग्वेज पकड़ ले रहे हैं तो ये बहुत आसान है, यदि नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कतई आपसे नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बोला है 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे जा रहे हैं, तो पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 75 गुणे 4 कर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये भी सेंटीमीटर में है इसीलिए कर रहे हैं। तो 4 5 20 कैरी 2 7 चौका 28 28 2 30, ये हमारा 300 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा इतना काट कर कपड़े में से निकाल लिया गया है। कितना? 300 सेंटीमीटर निकाल लिया गया है और 1 मीटर बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर 14 मीटर दिया हुआ है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 14 इंटू 100 करेंगे तो हमारा यहाँ पर 1400 सेंटीमीटर में आ जाएगा। और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी उसी में दिया हुआ है, अलग नहीं है, तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर 1425 सेंटीमीटर ये क्या हुआ, हमारा पूरा का पूरा कपड़ा हो गया। ये पूरा हमारा कितना कपड़ा था तो 1425 सेंटीमीटर था और कितना काट लिया गया हमारा तो 300 सेंटीमीटर काट लिया गया है, तो माइनस 300 सेंटीमीटर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो 5 में से माइनस 0 जाए तो 5, 2 में से माइनस 0 जाए तो 2, 4 में से हमारा 3 जाए तो 1 और यहाँ पर ऐसे ही 1 बचेगा तो हमारा 1125 क्या आ रहा है सेंटीमीटर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन देखिए 13 मीटर 11 मीटर 10 मीटर और यहाँ पर 10 मीटर फिर दे रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर दिया है, यदि हम 100 सेंटीमीटर के 1 मीटर भी कह सकते हैं तो हम इसको किस भाग देंगे 100 से, तो 100 से भाग देंगे तो हमारा 11.25 आएगा। कितना आएगा? हम भाग देंगे 100 से तो हमारा 11.25 आएगा, तो हमारा 11 मीटर 25 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? हमारा 11 मीटर 25 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा बचा। कि हमारा कपड़ा 11 मीटर 25 सेंटीमीटर बचा, हमारा कपड़ा 11 मीटर 25 सेंटीमीटर बचा। यही इसका आंसर होगा। यदि इसको लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। दोस्तों आज के लिए यहीं तक क्लास था। आपको जो दिया गया है वह कीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा तभी निकल पाएगा।